Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। हम बसपा से अलग कहाँ हैं? हम लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से। पुरस्कार देगी। हाँ, मोदी जी भी बनारस से हार सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि मोदी जी ने और सबके साथ जो झूठ बोला, लेकिन गंगा मैया के साथ जो झूठ बोला। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर से इंडी अलायंस के कैंडिडेट जो कि पिछली बार बसपा से चुनाव जीते थे, लोकसभा पहुंचे थे, लोकसभा सांसद बने थे, अफजाल अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार आप बसपा से जीते थे, लेकिन इस बार बसपा अलग है और कांग्रेस और सपा एक साथ है। क्या अंतर है? हमारे साथ तो बसपा का जो वोटर है वो आज भी उसी तरह से है। हम बसपा से अलग कहाँ हैं? हम लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मुझे अपना चुनाव चिन्ह आवंटित किया है, लेकिन न बसपा ने मुझे छोड़ा, न मैंने बसपा को छोड़ा है। लेकिन बसपा का वोटर तो अपने चुनाव निशान के साथ जाता है। आप देखिएगा, गाजीपुर में 4 तारीख को देखिएगा। मुख्तार अंसारी कितने बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर? हम इसको कई आज बंधुओं से कहा कि आज क्षमा कर दीजिए। बस इतना ही बड़ा मुद्दा है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुख्तार अंसारी को एक मुद्दा बना करके ये चुनाव लड़ रहा है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उसका पुरस्कार जनता से लेना चाहता है। अब आपको पता चलेगा 4 तारीख को जनता ने पुरस्कार दिया कि दंड दिया। उत्तर प्रदेश, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या तस्वीर निकल के आएगी? क्या आप कह रहे हैं? नहीं, पूरे देश के पैमाने पर तस्वीर निकल के आ चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो जो सपना था 80 में 80, वो सपना चकनाचूर हो चुका है। मोदी जी को अपनी सीट बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जोगी जी को अपनी साख बचाना मुश्किल हो रहा है। 13 सीटें हैं लास्ट की, इसी में योगी जी की भी सीट है और मोदी जी की भी सीट है। देखिए, जनता फैसला करने जा रही है। पिछली बार क्या स्कोरिंग थी इस राउंड के चुनाव की आपको पता है। अब इस बार क्या होगी आगे देख लीजिएगा। 13 में से 11 बीजेपी थी। अब देख लीजिए, ये आपकी सीट, आपने मनोज सिन्हा जी को हराया और एक घोसी। अब खाता खुल जाए तो ये देखिएगा, पुरस्कार देगी जनता। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बनारस से पुरस्कार देगी। हाँ, मोदी जी भी बनारस से हार सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि मोदी जी ने और सबके साथ जो झूठ बोला, लेकिन गंगा मैया के साथ जो झूठ बोला, न गंगा अविरल हुई, न गंगा निर्मल हुई और न गंगा स्वच्छ हुई। पूरी तरह से गंगा के नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपया कमाई का साधन बना करके लोगों ने हड़प लिया। आज भी हमारे केदारनाथ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा है कि इन लोगों को वोट देना गौ हत्या का पाप लग जाएगा। क्यों ये कहा उन्होंने? उनका दिल रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि जो लोग गौ को माता कह करके और देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसी उत्तेजना फैला दी है कि सड़कों पे लोगों को मारा काटा जाने लगा, वह लोग बीफ का व्यापार करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का काम किए। तो आज जनता के बीच में सब कुछ उजागर हो चुका है। आज का दिन राजनीतिक बहस और उस मुद्दों पे बहस करने का नहीं है। आज का दिन यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां लगभग 92 करोड़ मतदाता हैं, वो 6 चरण में जितने क्षेत्रों में वोट पड़ना था पड़ गया। 57 सीट के लिए जो आज मतदान हो रहा, आज के दिन भी बेहद कठिन मौसम है। चुनाव आयोग ने ये तिथि तय करते समय पूर्वांचल की जनता और इन 57 सीटों की जनता के लिए लगता है अन्याय किया है। इसमें बुजुर्गों को वोट देना जीवन का जोखिम उठाना है।
इसमें गर्भवती महिलाओं को मतदान केंद्र पे जाना कितना कठिन है और धूप में खड़े रहना, कोई प्रबंध के नाम पर कुछ भी नहीं है। कितने मतदान कर्मी मर जा रहे हैं। क्या रिपोर्ट आ रही है अगर अभी की हम बात करें आपके, क्योंकि वोट पड़ना तो शुरू हो गया? बहुत उत्साह है जनता में वोट के लिए और हिम्मत करके जाएंगे लोग मतदान केंद्र के। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है आपके चैनल के माध्यम से इस 57 सीट के मतदाताओं को कि इसे एक चुनौती मानिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए अपनी आहुति और अपनी पूजा मानिए और अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए, अपना मतदान कीजिए। किसी भी दशा में पीछे मत हटिए, मतदान कीजिए। लोकतंत्र जीतेगा अगर आपने मतदान किया तो। अफजाल अंसारी साफ तौर पर इनका कहना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, कैसा भी मौसम रहे, वोट देने जरूर निकलिएगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजीपुर,